हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरती। तो मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो दोस्तों यहाँ पर बज रही है अभी शाम की 8 और यहाँ पर मैं देखो अपने स्टिचिंग रूम में आ गई हूँ और मैं यहाँ पर देखो बहुत सारे मेरे कपड़े आ रखे हैं। कुछ करवा चौथ के भी है, कुछ मेरे भी है। तो बस यहाँ पर मैं वही कपड़े देख रही थी। तो कब से मैं ये साड़ी की कटिंग करने की सोच रही थी। ये साड़ी से मुझे बनाना है एक सूट अपने लिए ही। तो बस यहाँ पर मैंने लेस वगैरह सारी इसके लिए ला रखी थी। तो बस यहीं पर मैं देख रही थी कि मुझे कौन कौन से कपड़े कब कब कटिंग करने हैं। तो यहाँ पर देखो एक बहुत ही प्यारा सूट मेरे पास आ रखा है जो करवा चौथ के लिए किसी ने बनवाना है। तो देखो मैं आपको इसका डिज़ाइन बताती हूँ कि ये किस तरह का सूट है। तो दोस्तों आजकल इस तरह के ही ये सूट आ रहे हैं। देखो इसमें ये फ्रंट इसका पार्ट है। तो देखो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है इसका। तो बस इसको मैं अपने इस जो मेरी साड़ी की सूट मैं बनाऊंगी उसके बाद ही इसकी कटिंग करूँगी। तो ये देखो ये जिनका ये पिंक कलर का सूट है तो उनका ही ये ग्रीन कलर का सूट है। तो इसका ही नाप का मुझे इसे कट करना है। तो उन्होंने मुझे अपनी फिटिंग का सूट दे दिया है। तो बस यहाँ पर देखो इतने सारे कपड़े मुझे बनाने हैं। तो देखती हूँ कब मैं इनको तैयार कर पाती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा बिज़ी लाइफ़ है दोस्तों, और हम हाउसवाइफ़ की लाइफ़ तो होती ही ऐसी है। तो देखो सारा मैंने रात को खाना वाना मैंने अपना बना लिया था, बच्चे भी पढ़ाई कर रहे थे। तो हस्बैंड जी को आने में भी थोड़ा टाइम था। तो मैंने सोचा फटाफट से मैं यहाँ पर अपना जो साड़ी वाला मेरा सूट है उसकी मैं यहाँ पर कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखो मैं आलिया कट कुर्ती बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने देखो ये अस्तर साड़ी के मैचिंग का मैंने यहाँ पर ला रखा है। तो मैं बस चोली पार्ट में ही इस अस्तर को अटैच करूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो पहले गाइज़ आप जब भी अस्तर लाएँ तो इसमें आपको एक ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि आप उसे धोकर ही लगाएं। और मैंने यहाँ पर अस्तर को दिन में ही धो लिया था, सुखा के मैंने उसमें प्रेस वगैरह कर ली थी। तो बस यहाँ पर मैं अब साड़ी को आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह की कुछ ये साड़ी थी, कुछ मैंने यूज़ कर ली थी। एक सूट मेरा इससे निकला हुआ था, सूट और पैंट, और बाकी ये साड़ी बच गई थी। तो मैंने सोचा चलो इसका मैं एक आलिया कट कुर्ती ही बना लूँ। तो इस तरह से देखो ये जो इसका पल्लू पार्ट है, तो साड़ी थोड़ा कम ही थी। तो पल्लू पार्ट में मैंने इसका चोली वाले पार्ट को मैं यहाँ पर कट करूँगी। तो देख सकते हो बैक बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट मैंने तैयार कर लिया। तो आलिया कट कुछ इस तरह से बनता है। तो देखो दोस्तों सुबह सुबह जब काम वाम निपटाओ ना और फिर हम स्टिचिंग के लिए आते हैं तो बहुत ही आराम मिलता है जब हम रात को अपना सारा कटिंग वटिंग करके रख देते हैं। क्योंकि हम हाउसवाइफ़ की लाइफ होती है ऐसी है, बहुत ही बिजी रूटीन होता है। तो हमें थोड़ा अपना काम अपने दिन से थोड़ा सा टाइम हमें चुराना पड़ता है और फटाफट से अपना काम करना पड़ता है। तो क्योंकि देखो अगर हम सुबह ही कटिंग करेंगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, पहले कट करो फिर सिलो। तो इससे बढ़िया ये है कि हमें रात को ही अपने सारे कपड़ों को जो भी हमारे सूट वगैरह हैं उन्हें हमें कट कर लेना चाहिए। इससे थोड़ा हल्का सा हो जाता है कि भाई सुबह हमें सीधा सिलना ही है उन्हें। और फिर देखो यूट्यूब पे भी हम काम करते हैं तो बस यूट्यूब की वीडियो भी हमें एडिट करनी होती है और सूट वगैरह भी करना होता है। तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो इसलिए हमें अपने काम को थोड़ा चालाकी से करना पड़ता है। तो इस तरह से देखो मैंने यहाँ पर इसको बिछा लिया है और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो आपको हमेशा साड़ी जो भी अस्तर वाला आप सूट बनाओगे ना तो उसमें आपको थोड़ा ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब आप अस्तर को साड़ी के ऊपर या मतलब जो भी आपका अस्तर जो भी आपका फैब्रिक है उसके ऊपर आप अस्तर को बिछाते हो ना तो थोड़ा आधा आधा इंच छोड़ते हुए ही आप मेन फैब्रिक को कट कर किया करना। क्योंकि देखो इससे ये होगा कि कभी हमारा ऐसा होता है कि कपड़ा इधर उधर फिसल जाता है और अगर हम पहले ही फिट नाप से इसे कट कर लेंगे तो बाद में हमें कपड़ा छोटा बड़ा भी हो सकता है। तो इस वजह से इसे थोड़ा सा हमें ज़्यादा कट करना होता है जो हमारा मेन फैब्रिक है। तो इस तरह से देखो मैंने यहाँ पर इसको कट कर लिया है। तो दोस्तों मेरे पास साड़ियाँ बहुत सारी पड़ी हुई है तो बस मैं कुछ ना कुछ इनसे करती ही रहती हूँ। तो कब से मैं सोच रही थी इस साड़ी का आलिया कट सूट बनाने की। तो बस आज वो दिन आ ही गया और बस इस तरह से ही कुछ अपने कपड़े कुछ कस्टमर के कपड़े सब तैयार करने पड़ते हैं। क्योंकि देखो हम सारे कपड़े कस्टमर के ही बनाते रहते हैं तो अपने कपड़ों का टाइम ही नहीं लगता है और ढेर पड़ी होती है घर में। तो मैंने सोचा फटाफट से बस इसको मैं पहले तैयार कर लेती हूँ। और अभी मुझे करवा चौथ के बहुत सारे कपड़े आ रखे हैं तो उन्हें भी मुझे बनाना है। कुछ अपनी ड्रेसें भी हैं, कुछ अपने ब्लाउज़ भी हैं, तो वो सारी चीज़ें बनानी है। तो बस इस तरह से देखो दोस्तों हमें क्या करना है। मैंने
मैंने यहाँ पर इस बॉर्डर को अलग कर लिया है साड़ी से, क्योंकि मुझे नीचे की साइड कहीं पर भी मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए थी, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि हाँ ये साड़ी से बना सूट है। अगर हम इसकी बॉर्डर को निकाल देंगे तो फिर हम इसमें कुछ भी अपने पसंद की लेस वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखो मुझे यहाँ पर आलिया कट बनाना है, तो मुझे थोड़ा लॉन्ग ही इसको रखना है। तो मैंने इसकी लंबाई को 42 इंच रखा है और 2 इंच मैं इसमें एक्स्ट्रा रख दूँगी, 44 इंच में इसकी कट करूँगी। तो जब हम आलिया कट कुर्ती बनाते हैं तो उसमें हमें बहुत ध्यान से इसकी कटिंग करनी पड़ती है। तो पहले देखो दोस्तों, मैं इन दोनों पार्ट को अलग कर देती हूँ और उसके बाद मैं इसकी कटिंग आपको बताऊँगी कि आलिया कट की कुर्ती हमें किस तरह से कट करनी होती है। तो आप कटिंग करते समय एक बार फिर से इत्मीनान से चेक करके अपना देख लीजिए कि आपको कितनी लंबाई चाहिए, क्योंकि एक बार जब कपड़ा कट हो जाता है ना तो उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बस मैं इस तरह से बहुत ही सोच समझ कर कटिंग करती हूँ। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं इन दोनों पार्ट को अलग कर दूँगी और अब इनकी कटिंग भी अलग अलग ही होगी। तो आलिया कट कुर्ती की कटिंग हमेशा अलग होती है, क्योंकि उसका जो आगे फ्रंट वाला पार्ट होता है तो उसमें 5 इंच हमारा कम हो जाता है। तो वही 5 इंच हमें फ्रंट वाले पार्ट में आगे की साइड से जो हमारा नीचे का फैब्रिक होता है उसमें हमें बढ़ाना होता है। तो देखो यहाँ पर मैंने 4 इंच पर मैंने बैक पार्ट को कट कर लिया है और अब देखिए नीचे के पार्ट है हमारा फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट को हमें यहाँ पर 5 इंच थोड़ा लंबा रखना होता है। तो ये हमारा बैक पार्ट है और फ्रंट पार्ट में हम क्या करेंगे कि यहीं से हमें 5-5 इंच नीचे की साइड निशान लगा लेना है और इस निशान के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इसको कट कर लेना है। तो 5 इंच लंबा हमारा फ्रंट का पार्ट होता है, तो ये हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। कई बार जो बिगनर्स होते हैं तो वो इस तरह से एक जैसे ही पल्ले कट कर लेते हैं और उसमें क्या होता है, हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसमें आगे की साइड हमारा कपड़ा उठता है। तो ये हमें ध्यान देना है दोस्तों। तो बस यहाँ पर देखो मेरा बैक और फ्रंट पार्ट दोनों कट हो गए हैं। तो हमें अब फ्रंट पार्ट के पल्ले को थोड़ा चेंज करना है। तो फ्रंट पार्ट का पल्ला मैंने यहाँ पर ले लिया है और अब हमें क्या करना है, इसको डबल फोल्ड कर लेना है। तो आपको अपनी साइड खुली साइड रखनी है और बंद साइड आपके अपोजिट रखनी है। तो देखो इस तरह से मैंने इसे बिछा लिया है डबल फोल्ड करके। तो यहाँ पर हमें देखो खुली साइड से हमें 5 इंच पर निशान लगाना है और जो हमारा बंद साइड है तो वहाँ पर हमें तिरछा इसको मिला देना है। तो इस तरह से देखो हमें इसको यहाँ पर कट कर लेना है। तो आगे की चोली को हमने जिस तरह से कट किया था उस तरह से हमें इसे भी कट कर लेना है और आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने बिछा के आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये आएगा। अब मुझे स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स भी मैं यहाँ पर जो मेरा पल्लू पार्ट है तो उसका ही मैं स्लीव बनाऊंगी। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत ही कम कपड़ा बच गया था। तो देखो यहाँ पर मैंने लेस वगैरह सारी अलग कर ली थी। तो पहले मैंने सोचा कि मैं इस बैक जो मेरा पल्लू पार्ट है इससे ही मैं स्लीव को कट करूँगी, लेकिन इसमें स्लीव्स मेरी थोड़ा सा कम पड़ रही थी तो बस जोड़ इसमें लगाना पड़ रहा था। तो मैंने सोचा चलो दूसरा मेरा जो मैंने फ्रंट पार्ट अपना बैक पार्ट कट किया था तो उसके नीचे का जो कपड़ा बच गया था तो उसे मैं यहाँ पर स्लीव के लिए यूज़ करूँगी। तो बस ये मेरा सही हो गया था, मेरा जो बैक पार्ट का जो कपड़ा मेरा बचा था तो इसमें ही मेरी स्लीव आ गई थी। तो देखो यहाँ पर स्लीव के लिए भी आपको क्या करना है, मेरा जैसे 36 साइज़ है तो मैं यहाँ पर 9 इंच इसकी चौड़ाई रखती हूँ। और देखो आपको बंद साइड से खुली साइड की तरफ निशान लगाना होता है। तो बंद साइड हमने अपनी तरफ करनी है और खुली साइड हमें दूसरी तरफ रखनी है, अपोजिट साइड अपने। तो यहाँ पर देखो 9 इंच इसका बिल्कुल सही आ रहा था। तो यहाँ पर मैं डाउन के लिए 3 इंच किनारे से ले लूँगी और ऊपर से मैं 2.5 इंच पर निशान लगा दूँगी। और अब इन दोनों निशानों को आपको इस तरह से बिल्कुल शेप में मिला देना है। तो बस यहाँ पर अब हम नीचे की साइड से जो भी हमारे बाजू की चौड़ाई है उसको हम ले लेंगे और इस तरह से बहुत ही इजी ये होता है। तो यहाँ पर मैं इसे पिन भी लगा रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा साड़ी वाला कपड़ा है तो खिसक रहा है। तो बस दोस्तों बहुत ही इजी है इसे बनाना। तो इस तरह से देखो मैंने यहाँ पर इसकी लंबाई देखी तो यहाँ पर आ रही है लंबाई 11 इंच। तो मुझे तैयार लंबाई चाहिए 12 इंच। तो थोड़ा मैं यहाँ पर दूसरा जो मेरा लेस का कपड़ा बचा है तो वो मैं यहाँ पर अटैच कर लूँगी। तो नीचे की साइड से भी मैंने यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगा लिया है और 1.5 इंच हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। तो इस तरह से हमें ऊपर वाले निशान से नीचे वाले निशान को मिला लेना है। और देखिए यहाँ पर हमें आगे के लिए भी जो हमारा आगे का आर्म होल है उसकी गोलाई हमें यहाँ पर दे देनी है। तो यहाँ पर हमें चेक करना होता है कि हमारे बाजू की जो गोलाई है वो कितनी आ रही है। तो यहाँ पर
पर देख सकते हो इस तरह से मैं यहाँ पर इंच टेप को रखते हुए यहाँ पर निशान लगा लूँगी। तो मेरी बाजू की चौड़ाई 8 इंच है, तो हमें इसके लिए क्या करना है, जो हमारी चेस्ट की चौड़ाई होती है ना, तो उसका फोर्थ पार्ट, जैसे मेरी चेस्ट की चौड़ाई 36 इंच है, तो उसका फोर्थ पार्ट 9 इंच है, तो मुझे 1 इंच यहाँ पर कम लेना है। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो आर्म होल की गोलाई है वो बिल्कुल सही आएगी। तो देखो इस तरह से मैंने यहाँ पर दोस्तों निशान लगा लिया है। अब मैं इन्हें कट कर लेती हूँ। बस इस तरह से ही बहुत ही इजी तरीके से आप यहाँ पर स्लीव की कटिंग भी कर सकते हो, और पहले पहले आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है दोस्तों। तो बस इस तरह से देख सकते हो मेरी सारी कटिंग हो गई है। तो यहाँ पर दोस्तों मेरी आलिया कट कुर्ती कट हो गई है। तो इसकी स्टिचिंग का वीडियो मैं आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करूँगी, और अभी मैं आपको बस मैंने कटिंग दिखाई। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो, और आई होप आपको समझ आया होगा। तो बस दोस्तों यहीं पर मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ।